नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज चैप्टर 5। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत पहले आ जाती, लेकिन क्या हुआ, मेरी मोबाइल से वीडियोस डिलीट हो गए। तीनों वीडियो डिलीट हो गए थे, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7। इसलिए मैं डाल भी नहीं पाया, अपलोड नहीं कर पाया यूट्यूब पे, जिससे दिक्कत हो गई। लेकिन अब कोई टेंशन नहीं, मैंने वापस वो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो द नॉइज ऑफ विच इंटेंसिटी बिकम्स अ पॉल्यूटेंट। तो फ्रेंड्स, 1 का सी 100 डेसिबल के बाद कोई भी चीज पॉल्यूशन हो जाती है, मतलब नॉइज। एन एग्जाम्पल ऑफ वेटलेस वेस्टेज। तो वेटलेस वेस्टेज जिसका कोई वजन नहीं है, तो वो है साउंड फ्रेंड्स, सेकंड का सी। और थर्ड का फ्रेंड्स, व्हाट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम नॉइज पॉल्यूशन। तो बाय वो जेट फ्रेंड्स, बहुत तेजी से सॉल्यूशन मतलब आवाज आती है, बहुत नॉइज आती है जेट। आप यकीन नहीं करेंगे, तो अगर आप जिससे मतलब एयरपोर्ट पे होगा घर, एयरपोर्ट के पास, तो उन्हें तो रोज आवाज सुनाई देती है। विच गैस कॉन्ट्रीब्यूट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट द मोस्ट ऑन द अर्थ। तो फ्रेंड्स, कौन सी वो गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो फ्रेंड्स, वो 4 का डी, ऑल ऑफ दिस है। एंड फ्रेंड्स, साउंड विच हैज जारिंग इफेक्ट ऑन ईयर्स इज। फ्रेंड्स, जारिंग इफेक्ट मतलब इरिटेशन होती है, तो वो होता है नॉइज एक्चुअली फ्रेंड्स। और नॉइज बहुत प्रॉब्लम देता है। अ सेफ लेवल ऑफ नॉइज डिपेंड्स ऑन, अ सेफ लेवल नॉइज इज डिपेंड्स ऑन लेवल एंड एक्सपोजर टू नॉइज। और 7 मेन सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर। तो फ्रेंड्स, मेन सोर्सेज आर ए एंड सी। सो ए एंड सी बोथ, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट एंड हैवी मशीनरी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से तो आपको पता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है, कितनी अच्छी गिटार की आवाज आती है। और फ्रेंड्स, व्हाट इज नॉइज? नॉइज इज अ अनवांटेड अनडिजायरेबल साउंड। तो मतलब ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 9th, इन विच यूनिट साउंड इज मेजर्ड। तो साउंड मेजर होता है डेसिबल में। और द विच पॉल्यूशन कॉज हियरिंग लॉस इन ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंड्स, कान का मामला है, तो उसके लिए तो नॉइज चाहिए ना, नॉइज पॉल्यूशन। What is the dB of a threshold of hearing? तो what is the dB of threshold hearing? तो इसके लिए 11 का ए मान लीजिए 0। और इसके बाद आते हैं 12 पे, लेवल ऑफ नॉइज रिकमेंडेड इन मोस्ट कंट्रीज। तो लेवल ऑफ नॉइज, तो 12th का सी फ्रेंड्स, 85 टू 90 तक हर जगह रिकमेंडेड है। इसके बाद आप क्राइम में आ जाएंगे। इफ इंटेंसिटी ऑफ रसल लीव्स इज 10 टू 11 डब्ल्यू मीटर इनवर्स स्क्वायर, देन इंटेंसिटी लेवल ड्यू टू रसलिंग इज। तो फ्रेंड्स, 13 का ए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, 10 डेसिबल। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड वेव फ्रॉम जनरेशन पॉइंट टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक शुड बी। ये कॉन्सेप्ट इको का है, और याद रखना इसका एक होता है, मतलब अगर जाएगा सिर्फ तो 17, और जाए आएगा दोनों तो 34। मतलब याद रखना, अगर दोनों का पूछा है तो 34 लिखना। ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड्स टू इंटेंसिटीज इन रेंज। तो 15 का ए आंसर है, 10 टू द पावर -12 डब्ल्यू मीटर इनवर्स स्क्वायर टू 1 डब्ल्यू मीटर इनवर्स स्क्वायर। नॉइस इज, तो नॉइस इज अनवांटेड साउंड, अनवांटेड साउंड भी है, और साथ में अगर कुछ और भी होता तो हम लोग और भी लिखते, जैसे वहां पर अनडिजायरेबल भी था। साउंड बिकम्स हजार्डस नॉइस पॉल्यूशन एट डेसिबल्स। तो 17 का ए आंसर है, अबव 80। लीव्स रसल इज, सो लीव रसल्स इज 18 का डी, 18 का डी 10 डेसिबल। द रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन हियरिंग इज इन द रेंज ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका देखिए यहाँ पर एक्चुअली नॉर्मल ह्यूमन कहाँ से सुन सकते हैं? अगर आपने बचपन में सुना होगा तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। सबसे करीब कौन सा है फ्रेंड्स? 50 से 50,000 हर्ट्ज। दोनों मतलब डायरेक्ट इसका आधा किया गया है, और फिर बाद में उसका कुछ किया गया है। वैसे हाँ, सबसे करीब यही है फ्रेंड्स, 50 से 50,000, 15,000, सॉरी 50 से 15,000 हर्ट्स, मतलब करीब है। आप देखेंगे 20 से 20,000 हर्ट्स के बीच में आ रहा है, लेकिन 15,000 हर्ट्स एंड अबव ये नहीं आ रहा इसके बीच में। अबव तो नहीं आएगा, 15,000 से 20,000 तो आ जाएगा, लेकिन अबव नहीं आएगा। और 10 टू 80 हर्ट्स फ्रेंड्स, 10 हर्ट्स की हम नहीं सुन सकते, तो इसलिए आप ऐसे कर सकते हो फ्रेंड्स। और फिर बाद में फ्रेंड्स, द पॉल्यूशन विच डज नॉट परसिस्टेंट हार्म टू लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज। तो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को कोई पॉल्यूशन नहीं क्रिएट प्रॉब्लम देता, नॉइज पॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज नॉट क्रिएटेड बाय नॉइज प्रॉब्लम, नॉइज पॉल्यूशन। फ्रेंड्स, बच्चा भी बता देगा डायरिया कहाँ से हो जाएगी, नॉइज पॉल्यूशन से। व्हाट इज द डेबी ऑफ अ थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। तो 22 का डी फ्रेंड्स, 146 बैंड बज जाएगी 146 डेसिबल पे फ्रेंड्स। और आप खुद कहेंगे कि ये कहाँ पहुंच गया हूँ। एट व्हाट डेसिबल इंस्टेंटेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हैपेंस। तो 23 का डी फ्रेंड्स, 150
एंड डेसिबल, व्हाट इज द एम्बिएंट नॉइज लेवल इन द रेजिडेंशियल द ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो 24 का इसके लिए मैं लूंगा अराउंड बी सही है, ओके 45 डेसिबल। व्हाट इज कॉल्ड फॉर अ टेम्पररी हियरिंग लॉस, टेम्पररी हियरिंग शिफ्ट थ्रेशोल्ड शिफ्ट हो जाना चाहिए, विच इज 25 का सी। एंड व्हाट इज द परमिसिबल नॉइज लिमिट ऑफ 120 डेसिबल, 120 डेसिबल बहुत ज़्यादा, इसके लिए मैं 30 सेकंड लूंगा। तो फ्रेंड्स 30 सेकंड आप सुन सकते हो, मतलब ऐसी कोई भी नॉइज होगी। और 120 डेसिबल से अगर आप 1 मिनट सुन लोगे तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। एट वॉट लेवल आर साउंड बिकम्स फिजिकल पेन, तो एट वॉट लेवल आर साउंड बिकम्स फिजिकल पेन, ये होगा अबव 80 dB। विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज प्लेजेंट टू आवर ईयर्स, फ्रेंड्स प्लेजेंट कौन सा होता है, म्यूजिक होता है। वाइल्ड लाइफ फेसेस मोर प्रॉब्लम देन ह्यूमन ड्यू टू नॉइज पॉल्यूशन बिकॉज एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन साउंड। फ्रेंड्स नॉइज अगर आएगी तो आप जानते होंगे कि कहा जाता है कि बकरियां या कोई भी जानवर होता है अगर अर्थक्वेक आता है तो पहले पहचान लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास ना सबसे कम हर्ट्ज की आवाज़ भी सुनने की क्षमता है, जो हमारे पास नहीं है। तो इसलिए अगर हमें सुनाई देता होगा 20,000 हर्ट्ज के बाद, मतलब 20 हर्ट्ज के बाद, तो उनको सुनाई देता है 10 हर्ट्ज ये सब भी। तो इससे वो लोग अगर छोटा सा भी हर्ट्ज आता है ना तो वो समझ जाते कि ओके कुछ हो रहा है, और इसलिए वो पहले पहचान लेते हैं। लेकिन अगर अब नॉइज होगा ऐसी जगह पे तो वो लोग कैसे सुन पाएंगे। फॉलोइंग स्केल इज यूज फॉर लाउडनेस ऑफ साउंड और नॉइज, तो 30 का इसका आंसर है बी। और फ्रेंड्स याद रखना वो लॉगरिथमिक स्केल है इसका, और जो जानवर होते हैं उनके पास ना कोई मतलब और जरिया होता है जीने का, तो वो लोग अगर कोई भी हमला कोई कुछ कर रहा है तो नॉइज़ नहीं होगा, साउंड उन्हें पता चल जाएगा, तो कोई हमला करेगा तो वो भाग सकती है। लेकिन आजकल तो नॉइज़ इतना हो गया कि वो बेचारे कैसे हम पता करें, इसलिए हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। फॉलोइंग इज यूज फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड, 31 का ए साउंड लेवल मीटर। याद रखना फ्रेंड्स आईआईटी दिल्ली या कानपुर की एक खास बात है, वहाँ पर एक मैम है जिसका नाम है ये फ्रेंड्स सॉरी नाम याद नहीं है, लेकिन वो लेक्चर्स बहुत अच्छा देती है। और उनकी जो है ना मेडिटेशन वो सब इतना इंपॉर्टेंस बताते हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ है कि पहले इंसान को कंसंट्रेशन करना सिखाना चाहिए, फोकस। फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कोशिश करना आईआईटी स्वामी विवेकानंद कानपुर, आईआईटी कानपुर स्वामी विवेकानंद समिति डालना, आपको कुछ वीडियोस दिखेंगे इंग्लिश रहेंगी, कोशिश करना उन्हें सुनने की कोशिश करना। अगर इंग्लिश आती है आपको बहुत अलग फील होगा, आप कहेंगे कि ये आईआईटी कानपुर में दिखाया जाता है, हर कॉलेज में ये तो दिखाना चाहिए। फ्रेंड्स इतना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं और आप यकीन नहीं करेंगे कि मतलब मुझे अच्छा लगता है। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं प्रमोट कर रहा हूँ, दैट्स इट। मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा उस चैनल से, लेकिन प्लीज़ आप उसे एक बार वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। रोडवेज नॉइज कैन बी रिड्यूस्ड बाय, तो 32 का आंसर है फ्रेंड्स डी। अगर आप नॉइज बैरियर लगा दो, लिमिटेशन ऑफ व्हीकल स्पीड कर दो, अल्ट्रेशन ऑफ रोडवेज सरफेस स्ट्रक्चर को अल्ट्रेशन बदल दो या कुछ चेंज करो, तो शायद ये पॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम कम हो सकती है, मतलब नॉइज पॉल्यूशन वो भी रोडवेज पर। नॉइज पॉल्यूशन कैन कॉज, तो फ्रेंड्स नॉइज पॉल्यूशन से ऑल ऑफ द अबव होगा, हियरिंग टेंशन, हाइपर टेंशन, हियरिंग लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंस, ये सारी प्रॉब्लम्स इससे होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। थैंक यू।